इस साल कई दीपावली 500 साल बाद बनने वाले एक ऐसे अद्भुत ग्रह के योग में आने वाली है, जहां एक तरफ गुरु अपने खुद की राशि में होगा और दूसरी तरफ शनि वक्री गति से मीन राशि में है। यानी धन, स्थिरता और कर्म तीनों ऊर्जा एक साथ सक्रिय होंगी। अगर आपने सही समय पर लक्ष्मी जी की पूजा किया तो यह दीपावली आपके जीवन में दिशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण पांडे आज आप लोगों को बताऊंगा कि दीपावली जो 2025 के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी पूजा मुहूर्त क्या होगा, के गोचर की स्थिति क्या होगी, राशि पर प्रभाव क्या पड़ेंगे और पूजा के रहस्य, शास्त्रीय सिद्धांत और जो आपके घर में लक्ष्मी को स्थायी बना सकती है। इसलिए वीडियो पूरा देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। इसे दीपों का पर्व भी कहा जाता है। इस बार यह त्योहार 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। दीपावली हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है जिसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर पुण्य की विजय, धन, समृद्धि, सुख, शांति की कामना इसकी मूल आत्मा है। विशेष रूप से दीपावली का मुख्य दिन कार्तिक मास के अमावस्या की रात को आता है। इस दिन रात को मां लक्ष्मी की पूजा करने की प्रथा है, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या की रात देवी लक्ष्मी लोगों के घर में आती हैं। ज्योतिषी दृष्टि से किसी भी धार्मिक क्रिया की सफलता और फलदायित्व उस समय के ग्रह स्थिति, नक्षत्र, लग्न और तिथि के अनुकूलता पर निर्भर करते हैं। इस कारण दीपावली पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त चुनना महत्वपूर्ण है, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा अधिक समय तक स्थिर रह सकें और धन, समृद्धि, सुख के लाभ अधिक हो। हम पहले 2025 के लिए मुहूर्त जो दीपावली का है और ज्योतिषी पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर गोचर की स्थिति और राशियों का प्रभाव तथा उपाय समझेंगे। दीपावली लक्ष्मी जी की जो पूजा का दिन अक्टूबर 2025 सोमवार को है। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर में 2:56 से प्रारंभ हो रहा है और यह 21 अक्टूबर शाम को 4:26 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष काल उस समय में 5:52 से लेकर 8:24 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम को 7:08 से 8:18 तक रहेगा। अन्य मुहूर्त जो है 6:10 से लेकर 8:40 तक माना जाएगा। इस प्रकार अंधकांश पंचांग यह संकेत देते हैं कि प्रदोष या निशी काल जो है वो अमावस्या की स्थिति के बीच समय सर्वोत्तम होगा, विशेषकर रात में। लक्ष्मी पूजा के लिए स्थिर लग्न की अवधारणा रही है कि स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। दीपावली पूजा के मुहूर्त निर्धारण में एक विशेष अवधारणा है कि वह है स्थिर लग्न, जिसका महत्व इस तरह से लोग बताते हैं और अपने धर्म में लिखा है। धर्म सिंधु है, व्रतराज आदि पुराण एवं विधि ग्रंथों में यह उल्लेख है कि यदि पूजा के समय स्थिर लग्न हो तो पूजा की ऊर्जा अधिक स्थिर और लंबे समय तक रहने वाली मानी जाती है। जो 4 लग्न जो स्थिर स्वरूप में माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक वृश्चिक है, कुंभ है, वृषभ और सिंह है। इन्हें दीपावली पूजा मुहूर्त में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 20 अक्टूबर 2025 के अनुसार सुबह में वृश्चिक लग्न हो रहेगा, दोपहर में कुंभ लग्न रहेगा, शाम के समय वृषभ लग्न रहेगा और मध्य रात्रि में सिंह लग्न रहेगा। इसलिए शाम के समय वृषभ लग्न का होना
जो प्रदोष काल के करीब आता है विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि वृषभ लग्न संभव न हो तो अन्य लग्न में आप कर सकते हैं। उससे भी अच्छा जो लग्न है वो सिंह है को भी विकल्प माना जा सकता है। इस विचार की धारणा यह है कि माता लक्ष्मी स्वभावतः स्थिरता पसंद करती हैं, दीर्घकाल तक निवास करने वाली ऊर्जा, इसलिए पूजा उस समय हो जब लग्न स्थिर हो। को शुद्ध करें, पूजा हेतु सुंदर व स्वच्छ वस्त्र पहने। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को जो है किसी चौखट पे रख के लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर रखें, पवित्र जल से उनको स्नान करें, पुष्प धूप दीप चंदन अक्षत अर्पण करें, सुगंधित तथा शुभता अर्पित करें और मंत्र जो है लक्ष्मी जी का जो सबसे अच्छा है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः आदि मंत्र द्वारा आदि का 108 बार जाप करें। फल फूल का प्रसाद भोग लगाएं, दीप की आरती करें और पूजन के बाद प्रसाद व दान देना चाहिए। जिस समय आपका पूजा कंप्लीट हो जाए तो गरीबों को भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए और उनको दान करिए। पूजा के बाद घर में दीपों की जो व्यवस्था करें, एक कतार से अपने घर को जो है दीपक से सजाएं। उसमें सरसों के तेल का अत्यंत महत्व है, जरूर चढ़ाना चाहिए और इसमें ऐसे करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा करते समय स्तब्धता, शुद्धता और सहृदयता, अतः अनावश्यक बात मोबाइल से जैसे लोग पूजा करते समय बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं गलत है। उस समय अपने मन को शांत करके माँ का बताए हुए मंत्र का 108 बार जाप करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप में जो पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ेगी और उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। दीपावली का जो महत्व है वो अमावस्या तिथि में चंद्रमा जो अस्त होता है, यह न्यूनतम रोशनी देता है, यह चंद्र शून्यता कहा जाता है। ज्योतिषी दृष्टि से चंद्रमा शून्य समय को शुद्ध आंतरिक ऊर्जा यानी बाह्य विक्षेप हो जाता है और न्यूनतम समय माना जाता है। मन कम विचलित रहता है, भावनाएं स्थिर होती हैं। इस कारण पूजा, ध्यान, मंत्र, जप आदि से अधिक एकाग्रता होती है। अतः अमावस्या तिथि विशेष रूप से प्रदोष काल, सूर्य अस्त के समय जो वृषभ लग्न की बात कहा, उस समय को पूजा अगर की जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा इस समय इसलिए विशेष फलदायी होती है क्योंकि अंधेरी रात में दीपों की प्रकाश ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग 2.25 घंटे को विशेष शुभ माना जाता है। अगर 6 बजे है तो 8 सवा 8 बजे तक शुभ माना जाता है और रात्रि का में जो सिंह लग्न मिल रहा है वो भी बहुत शुभ है। यदि अमावस्या तिथि इस प्रदोष काल में बनी हुई हो तो यह समय अत्यधिक फलदायक होता है, जो इस बार है, क्योंकि 2:56 से लग रहा है और 21 तारीख को शाम तक रहेगा। तो ये आप लोग को मिलेगा, जिसमें आप लोग के पास 2 अच्छे मुहूर्त हैं। एक जो है आपका शाम का समय है वृषभ लग्न का और दूसरा रात्रि का है सिंह लग्न का। तो इसमें ये जरूर ध्यान दें कि प्रदोष काल और निशा काल, ये 2 काल का अत्यंत महत्व है। अमावस्या का आध्यात्मिक व सामाजिक क्या महत्व है, क्यों अमावस्या में इतनी पूजा की गई और इस तरह से फल मिलता है। अज्ञान मतलब अंधकार का प्रकाश पे विजय होता है। आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि, विजय योग, नकारात्मक असंयम को दूर करना है। समुदाय में दान करना, सेवा करना और सामूहिक उल्लास करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस दिन का दान बहुत ही फायदेमंद होता है। आर्थिक व आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ती है। परिवार, समाज, मानव को जोड़ने वाला पर्व है। दीपावली विभाजन नहीं, एकता का प्रतीक है। इस प्रकार दीपावली की अमावस्या न केवल एक तिथि है बल्कि एक ऊर्जा संयोजन है, जिसमें प्रकाश, दीप और अंधकार का दर्शनीय संघर्ष व विजय समाहित है। ग्रह, नक्षत्र, लग्नों से यह शुभ मुहूर्त कैसे बनता है,
पूजा मुहूर्त चयन के में ज्योतिष में निम्न प्रकार विशेष महत्व रखते हैं। ग्रहों का संयोग शुक्र लक्ष्मी की प्रधान ऊर्जा है। जो धन का है वो शुक्र पे प्रधान होता है। यदि शुक्र अनुकूल स्थिति में हो तो धन, वैभव, सौंदर्य एवं शुक्र के लाभ बढ़ाते हैं। बृहस्पति दृष्टि अर्थात आशीर्वाद, विस्तार की शक्ति है। पूजा का व्यापक फल देने वाला ग्रह है। यदि बृहस्पति लाभदायक हो तो पूजा फल दीर्घ काल तक रहेगा। चंद्रमा मानसिक स्थिति है जो श्रद्धा, सौम्यता प्रदान करता है। पूजा के समय चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु और शुक्र यदि शुभ दृष्टि या पावन योग में हो तो पूजा की ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि लग्नेश लग्न में हो या लग्नेश लग्न को देखता हो और अन्य ग्रह चंद्रमा, गुरु, शुक्र पूर्ण दृष्टि से लग्न या लग्नेश को देख रहे हो तो यह मुहूर्त वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वाति नक्षत्र को कभी कभी दीपावली या लक्ष्मी के संबंध माना जाता है। यदि पूजा के समय स्वाति नक्षत्र हो तो लक्ष्मी की कृपा अधिक तीव्र मानी जाती है। अन्य शुभ नक्षत्र जैसे पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ आदि समयानुसार लाभदायक हो सकते हैं। यदि वे प्रदोष काल में हों तो अशुभ नक्षत्र अश्लेषा, घनिष्ठा आदि समय से बचना चाहिए। ये नक्षत्र से बचना चाहिए। लग्न का चयन पूजा मुहूर्त में विशेष महत्व देता है। जैसा पहले बताया गया, स्थिर लग्न वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह, जिसमें वृषभ और सिंह बहुत ही अच्छा है, विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है क्योंकि यह लग्न स्थिर ऊर्जा देता है जिससे देवी लक्ष्मी आश्रय रहना स्वीकार करती हैं। यदि पूजा के समय इनमें से कोई लग्न हो तो पूजा की शक्ति अधिक बढ़ जाती है। विशेष जब वृषभ लग्न, प्रदोष काल दोनों का वृषभ लग्न में मिल रहा है, प्रदोष काल में मिल रहा हो तो वो अति श्रेष्ठ माना जाता है। यदि वो संभव न हो तो अनिस्थिर लग्न जैसे आपका सिंह लग्न में भी निशा काल और सिंह लग्न में भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए पूजा मुहूर्त तय करते समय यह देखना चाहिए कि उस समय कौन सा लग्न उदय हो रहा है। यदि वह स्थिर लग्न हो और समय अमावस्या प्रदोष काल में हो तो वह मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। अवश्य इसका ध्यान दें और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। प्रदोष काल में सूर्य अस्त के समय 2.5 घंटे का उसी समय वृषभ लग्न मिल रहा है, अति उत्तम है। अब ग्रहों का राशि पे अब क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के संयोग से इस बार दीपावली में ठीक एक दिन पहले 19 अक्टूबर रविवार को देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है 19 तारीख को देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह राशि गुरु की खुद की राशि है। ज्योतिष के अनुसार देखें, देवगुरु कर्क राशि में पूरे 12 साल बाद आ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 500 साल बाद दीपावली को शनि चलकर शनि की जो चाल है उल्टी चाल होगी, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। दीपावली पर न्यायाधीश और कर्म फल दाता शनि देव वक्री गति से संचरण करेंगे। शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे, इसलिए कुछ राशियों के लिए किस्मत चमक सकती है, धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। अन्य भी जैसे बुध की चाल, शुक्र का भाव संयोजन आदि समय समय पर राशियों में परिवर्तन करते रहेंगे। इन गोचर स्थितियों के आधार पर हम विभिन्न राशियों पर संभावित प्रभाव और उपाय आप लोगों को बताएंगे। ध्यान दें, यह समान संकेत है, क्योंकि जन्म कुंडली जो है आपके, उसके अनुसार आपका लग्न क्या है, आपके ग्रह की स्थिति क्या है, दशा क्या है, महादशा क्या है, अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन ये जो है सामान्य है, जो सबके लिए है। शनि मीन राशि में वक्री है मेष राशि के लिए, और अपेक्षा की दृष्टि से यह कम प्रतिकूल रहेगा, लेकिन धन, व्यय, स्वास्थ्य का दबाव विशेष उठा सकते हैं। गुरु का कर्क में प्रवेश मध्यम रूप से लाभ देगा। ज्ञान और आध्यात्म में अच्छा है। उपाय में शनिवार को हनुमान चालीसा करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए मेष राशि को।
सरसों के तेल का दान करना चाहिए। दीपावली पर सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं, धूप दीप नियमित करें। वृषभ राशि पर लक्ष्मी पूजन लग्न विशेष अच्छा माना। वृषभ लग्न में अगर पूजा करें अच्छा है। आर्थिक और पारिवारिक स्थिति स्थिरता बढ़ सकती है। उपाय में आपको करना चाहिए तो गुरु की पूजा करें। गुरु और दीपावली के दिन यदि वृषभ लग्न प्रदोष काल में आता है तो उस समय को श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय गणेश लक्ष्मी की पूजा करें और चावल गेहूं का दान करें। मिथुन राशि गोचर में चुनौती मतलब शनि वक्री दृष्टि आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। निर्णय और अनिश्चितता होगी। उपाय में आपको क्या करना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, विधि पूर्वक पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि, आपकी राशि में राहु अष्टम स्थान में है जो शुभ नहीं होता। गुरु का प्रवेश कर्क में शुभ फल देगा, विशेषकर धार्मिक आध्यात्मिक गृहस्थ विषयों में। दीपावली वाले दिन घर में सरसों का तेल की दीपक अवश्य जलाएं और उससे आपके राहु पे अच्छा प्रभाव होगा। उपाय में गुरु की पूजा करें, गायत्री मंत्र अधिक जप करें, आशावादी सोच रखें। दीपावली पूजन में पूर्ण श्रद्धा से करें, अवश्य आपके जीवन में सफलता मिलेगी। सिंह राशि, आपके राशि में शनि अष्टम स्थान में और गुरु द्वादश स्थान में है जो शुभ नहीं होता। अतः दीपावली वाले दिन यदि सिंह लग्न में प्रदोष काल हो या निशा काल में अवश्य पूजा करें। उस समय को श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान के पास देसी घी का दिया जलाएं। उपाय में नकारात्मक ग्रह की दृष्टि जो है, सूर्य की स्तुति है, जैसे आप ओम ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, रुद्राभिषेक करें, सूर्य को नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र करें। इससे आपके लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, अवश्य फायदा होगा। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष में गति संभव है लेकिन स्वास्थ्य व तनाव पर ध्यान देना होगा। उपाय में बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। शिक्षा लेखन में विशेष प्रयास करें, विधि पूर्वक ज्ञान योग बनाएं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ओम गणपते नमः का जाप करें। तुला राशि, रिश्तों व सामाजिक क्षेत्र में वाद विवाद हो सकता है। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। उपाय में तुला लग्न के समय में पूजा करें, शनि मंत्र का जाप करें, विचारों को नियंत्रित रखें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न भी एक शुभ लग्न है। यदि पूजा के समय वृश्चिक लग्न हो तो अच्छा है, नहीं तो आप भी वृषभ लग्न या सिंह लग्न में पूजा कर सकते हैं। उपाय में आपको करना क्या चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए और ओम और हनुमान चालीसा पाठ करें, बहुत फायदा करेगा। धनु राशि के लिए यात्रा शिक्षा धर्म से लाभ होगा, लेकिन खर्च को नियंत्रित करें और सतर्क रहें। उपाय में देव गुरु की पूजा करनी चाहिए। यात्राओं में शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा करें, यज्ञ और हवन करें। मकर राशि, शनि का गोचर मकर राशि वालों पर विशेष प्रभाव दे सकता है। कर्म क्षेत्र में बदलाव संभव है। उपाय में शनि की पूजा करें, छाता जूता चावल का दान करें, बहुत अच्छा है। शनिवार आपको दीपावली में दान कीजिए, गरीबों में बहुत फायदा। कुंभ राशि, कुंभ एक स्थिर लग्न है। यदि पूजा समय कुंभ लग्न हो तो लाभदायी माना जाता है। उपाय में क्या करना चाहिए? शनि है बुध है, इन मित्र ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सामाजिक कार्य आपके बढ़ेंगे। मीन राशि में इस समय शनि गोचर भी कर रहा है और वक्री है, इसलिए यह आपकी राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, मानसिक संघर्ष करा सकता है, अनिश्चितता संभव है। अतः आपको जो है शनि के लिए और दीपावली के दिन जरूर तेल के दिए जलाएं और ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और घर में दिए जो जलाएं वो सरसों के तेल का होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। उसमें जो है आप नीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, शंख का दान करें और पूजन करें, बहुत ही फायदा आपके जीवन में होगा। यदि आपको यह ज्योतिषी विश्लेषण उपयोगी लगा तो इस दीपावली पर इसे अपने परिवार मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और उस समय पूजा करें। इससे आपको
आपके मित्र, परिवार और आपके समाज में एक अच्छा परिवर्तन होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब ग्रह कोई अन्य योग बनाए तो आपको उसका सटीक विश्लेषण सबसे पहले मिल सके। दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, वह आपके भीतर के अंधकार को भी मिटाता है। दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, वह आपके भीतर के अंधकार को मिटाता है। इस दीपावली पर अपने मन, विचार और कर्म को भी प्रकाशित करें। मैं ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण पांडे आप सभी को शुभकामना देते हैं। आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी, स्थायी सुख और निरंतर प्रकाश बना रहे। जय मां लक्ष्मी।